Hello bachcho, let's read the question. So the question says which one of the following statements is incorrect related to molecular orbital theory? Statement A, the pi star antibonding molecular orbital has a node between the nuclei. B, in the formation of bonding molecular orbital, the two electron waves of the bonding atoms reinforce each other. C, the molecular orbitals obtained from 2px and 2py orbitals are symmetrical around the bond axis. D, the pi bonding molecular orbital has larger electron density above and below the internuclear axis. So the key concept is molecular ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम MOT भी बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज ए नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो ये तो क्या है, ये हमारा सही है। सो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसके पास नोड होता है, ठीक है, हैज ए नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के बीच में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है आउटसाइड द बॉन्डिंग रीजन, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पहला तो स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरे की बात करते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स रीइंफोर्स ईच अदर। तो ये भी सही है, क्योंकि देखो जो हमारी MOT है, MOT के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वेव्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो जब वेव्स क्या होती है, दो या दो से ज्यादा एटम्स, या कह सकते हैं वेव्स कम टुगेदर, साथ में आते हैं क्लोज, ठीक है, सो वो कंबाइन करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। सो अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, टू इलेक्ट्रॉन वेव्स और द बॉन्डिंग एटम्स रीइंफोर्स ईच अदर, तो ये क्या सही है, बिकॉज ये रीइंफोर्स करती है ईच अदर किसकी वजह से, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव फंक्शन जो देखने को मिलता है। तो ये भी हमारा सही है। दूसरा बात करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन फ्रॉम 2px एंड 2py ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड बॉन्ड एक्सिस। तो ये देखो ये हम क्या करते हैं, इसको बना के देखते हैं। ये हो जाता है मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, ये हो जाता है एक्स एक्सिस, ये हो जाता है जेड एक्सिस। सिमिलरली यहाँ भी एक्स हो जाता है, ये जेड हो जाता है, ये वाई हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2px की, ठीक है, ठीक है, 2px की, 2px ऑर्बिटल, एंड हम उसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फाइन। एंड अगर हम बात करते हैं 2py ऑर्बिटल की, ठीक है, सो देखो ये हमारा, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना, ऑब्टेन फ्रॉम 2px एंड 2py आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। ये हमारा फॉल्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमें एक्सिस देखो, जैसे 2px से 2py है तो वो सिमेट्रिकल नहीं है, दे आर नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, सिमेट्री नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बोला गया अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, तो ठीक है, हमें सिमेट्री नहीं दिख रही है अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, तो ये वाला फॉल्स हो जाता है। डी देखते हैं, द पाई बॉन्डिंग मोलर ऑर्बिटल हैज लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये भी सही है। सो यहाँ पे हमें लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलती है, ठीक है, बिलो एंड अबव द न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, बिकॉज जो किसकी वजह से, सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल की वजह से। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से। सो इसको बना के देख लेते हैं हम, ठीक है, ये हमारे पास py हो जाता है, ठीक है, ये py हो जाता है, ठीक है। सो इनका ओवरलैपिंग होता है, फाइन, एंड ये हो जाता है हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, फाइन। सो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलती है हमें, वो अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस देखने को मिलती है, दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।